हेलो बच्चों, वेलकम टू इमर चैनल। आशा है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारा सिविक्स चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है और उस आपको बोले थे कि जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी को करवा देंगे। तो यह वीडियो ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। केवल पहला चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें बनाइए और देखिए कि कितना आपसे 25 प्रश्न है। 25 में से यदि आप 20 प्रश्न बना पाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी किए हुए हैं। और जो लोग नहीं पढ़े वो प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? अभी अभी पढ़ाए थे पिछला वीडियो में हम। देख लीजिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाओं में। दूसरा प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद के प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संसद में कितना प्रतिशत महिला है उसमें भाग ली हुई है? तो 10.86%। 10.86%। ये अभी का नहीं, जब पुस्तक लिखाया था तब का ये बात पूछ रहा है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। बेल्जियम के किस शहर कि स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो आंसर ये जो कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कुछ लघु उत्तरीय से मतलब नहीं है ना दीर्घ उत्तरीय से मतलब है। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे थे तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। बेल्जियम के शहर के कहानी के बारे में एक कहानी दिया हुआ था, उसमें बताया गया था। तो तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो मर्चटेम शहर जो था उसमें रोक लगा दी गई थी। अगला चौथा प्रश्न है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? डरबन एक शहर है, उसमें नस्ल भेद यानी नस्ल पर आधारित जो भेदभाव होता है काला गोरा पर, उसके विरोध में एक सम्मेलन हुआ था। वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2001 में। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो ये बेल्जियम को है। किसको? बेल्जियम को दिया गया है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो पहला राजदूत था, भारत में आया हुआ था, है ना। उसने बहुत ज्यादा भारत के बारे में, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया था अपना पुस्तक में, जिसको इंडिका कहते थे। 7वां नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं कहाँ? तो श्रीलंका में कुछ तमिल के लोग भी, जब अंग्रेज शासन किया करता था तो उस समय तमिल के कुछ लोग तमिलनाडु के श्रीलंका में भी रहने चले गए थे। जो उत्तर पूर्वी प्रांत, श्रीलंका में उत्तर और पूर्व के जो प्रांत है उसमें रहते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसकी? तो हिंदू समुदाय की। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। आगे है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठिया प्रतीक है। तो यहाँ पर अश्वेत शक्ति का, अश्वेत लोगों ने, काले लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया था, है ना, रंग भेद के विरुद्ध। तो वहां पर एक प्रतिमा को गढ़ा था, वो जो अश्वेत शक्ति का पहचान था। आगे है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब उभरा? उग्र रूप से कब उभरा? तो 1966 ईस्वी में। बिहार का साक्षरता दर क्या है? आप लोग बताइए, बिहार का साक्षरता दर क्या है? तो 47%। अब बढ़ गया है, लेकिन पुस्तक में जो दिया है उसके हिसाब से आपको बता रहा है, जब, है ना, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव पूछेगा वही आंसर होगा। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो स्थानीय पंचायती राज्य संस्था में। ये तो आपको बता दिए हैं। निम्नलिखित देश में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था। कोलकाता में भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। कहां पर नगर निगम की स्थापना की गई? तो चेन्नई में। कहा की गई? चेन्नई में। 16 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठा और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो ये जो 16 नंबर जो प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेल्जियम में। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद को विरोध करने वाले जेड गुरी नहीं थे, बाकी किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस इस पर कहानी पढ़ाए थे। ये सब रंगभेद के विरोधी थे, कि रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसका विरोधी थे। आगे है 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आप लोग, कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर सही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर लिख दिया गया है सही है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए तो ऑप्शन, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सच में धर्म के आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव होता है? नहीं होता है ना। तो ये जो होगा सही है ना। दूसरा नंबर देखिए, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये सही नहीं है। समझ रहे हैं कि धर्म को, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। ऐसा है क्या कि सरकार का अपना धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख, जैसे पाकिस्तान के लोगों को ये राजकीय धर्म है इस्लाम, नेपाल, ये श्रीलंका के लोगों को बौद्ध है, जो है बौद्ध धर्म जो है राजकीय धर्म है।
लेकिन हमारा भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत एक सेकुलर देश है। सभी धर्म को कोई ना कोई धर्म मानने की आजादी है, सब धर्म, कोई भी धर्म आप मान लीजिए, सबको आजादी है। किसी धार्मिक समुदाय को, सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार होता है, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है इस प्रकार से। तो सही नहीं है, क्वेश्चन में होगा सही नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 18 के बी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, सत्ता की सरदारी के प्रमुख कारण में से कौन नहीं है? सत्ता की सरदारी के प्रमुख कारण में से कौन नहीं है? तो 19 का हो जाएगा आपका सी, अधिक से अधिक लोगों के समूहों में सत्ता की सरदारी के लिए। सत्ता की सरदारी के प्रमुख कारण में से कौन नहीं है? तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, सत्ता की सरदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहां पड़ती है? तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर जहां समाज बटा होता है वहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो 20 का डी हो गया। 21, इनमें सत्ता की सरदारी का एक सही लाभ क्या है? एक सही लाभ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। आवश्यकता नहीं है फिर भी देरी होता है निर्णय लेने में, इससे सत्ता की सरदारी का लाभ, ये सत्ता की सरदारी का लाभ है। क्योंकि कोई भी आप तरीका, कोई भी सरकार अगर चाहे कि पट से नियम बना दे, देश की स्थिति को बदल कर रख दे, और ऊपर से सोच लेना आप तुरंत देश में नियम लागू करना, हड़बड़ी का काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है 21 का हो जाएगा डी। आप सबको पढ़ा दिए थे इसके बारे में, अब क्या विशेष चर्चा करें इस पर, आप लोग केवल क्वेश्चन आंसर लगाइए। अमेरिका में चलाने गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, यही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 23 नंबर, 24 और 25 देखिए, 3 प्रश्न बच गए हैं। क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो वित्तीय की राजधानी कौन कहलाती है, या कौन क्या कहलाती है? तो मुंबई खूब पैसा देता है भारत को, इसलिए वो वित्तीय राजधानी हो गया। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है तिहली भाषा है, ठीक है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 59 थी। कितनी थी? 59। वर्तमान में कितना हो गई है? तो 103 हो गई है, जो सबसे अधिक है। तो हमारा ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग इसको बना लिए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो अपोज कर करके आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला टॉपिक पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो पढ़ाएंगे उसमें मिलते हैं।